नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की सुजस पत्रिका। तो जैसा कि हर दिन हम शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के कोटेशन के साथ। आज का कोटेशन क्या है कि हर मामले में और हर कदम पर राजनीतिक लक्ष्य की दृष्टि से सोचना अनावश्यक बखेड़े खड़ा करना है। ये बात आज की राजनीति के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है कि हमें हर मामले में या हर मुद्दे पर केवल राजनीतिक लक्ष्यों को लेकर नहीं चलना चाहिए, इनसे परे भी या इनसे ऊपर उठ के भी कुछ सोचना चाहिए। तो अब आगे चलते हैं हमारी आज की हेडलाइंस की तरफ। सबसे पहले न्यूज क्या है, परिवार की महिला मुखिया को स्मार्ट मोबाइल का वितरण अक्टूबर से होगा। तो राजस्थान सरकार की एक योजना है जिसमें राजस्थान सरकार हर परिवार की महिला मुखिया को, उस परिवार की जिसने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकरण करवाया है, उसकी महिला मुखिया को मुफ्त में स्मार्टफोन देगी। उसके साथ साथ 3 साल तक फ्री में इंटरनेट भी देगी। तो ये उसी से संबंधित खबर है। अब आगे चलते हैं, आगे न्यूज क्या है। दूसरी न्यूज भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित है कि इसमें अब QR कोड भी जोड़ दिया गया है। उस QR कोड से योजना की जानकारी मिलेगी। इधर जो अगली न्यूज है वो लंपी वायरस से संबंधित है, लंपी रोग से संबंधित। यहाँ क्या है, राज्य सरकार आयुर्वेद मंत्रालय के साथ या आयुर्वेद विभाग के साथ मिलकर कुछ औषधियों के कुछ लड्डू बना के गायों को वितरित कर रही है। ये वही खबर है। अगली न्यूज क्या है, पर्यटन को जन उद्योग के रूप में विकसित करने की जरूरत। तो जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, उन्होंने राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव दिए। तो ये खबर वही है। आगे इधर देखते हैं, राजस्थान विधानसभा से एक खबर है कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण की शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी। ये एक खबर है जहां कहा गया है कि अब ऋण लेना हुआ आसान, मतलब अब एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। इस न्यूज को हम देखेंगे आज डिटेल में। और इधर कृषि मंत्री ने 10 लाख रुपए के औषधि किट रवाना किए। तो कृषि एवं पशुपालन मंत्री जो है वो किस चीज के लिए किट रवाना किए गए हैं, लंपी की रोकथाम के लिए। अगली न्यूज देखते हैं, ये सामान्य प्रशासन की कुछ खबरें हैं। एक, परिवहन निगम में 58 बसें संचालित होंगी। उधर बांधों से संबंधित कि 9 बांधों में कोई क्षतिग्रस्त नहीं होगा। और इधर है प्रशासन शहरों के संग अभियान जो लगातार चल ही रहा है। और गांधी जयंती पर सांप्रदायिक एकता का संदेश। इधर वेद अध्यापकों की नियमित भर्ती जल्द की जाएगी। तो संस्कृत के जो महाविद्यालय हैं उनमें वेद पढ़ाने के लिए अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ एक और योजना जो विद्या संबल योजना है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी गई है। तो विद्या संबल योजना को भी हम आज संक्षेप में देखने वाले हैं। और इधर कार्मिकों की नियुक्ति, वेतन, प्रबंधन, ग्राम सेवा सहकारी समितियों का काम, ये एक सामान्य प्रशासन की खबर है। अब चलते हैं हमारे इंडेक्स की तरफ। जैसा कि हम हर दिन देखते हैं कि पूरे ई पेपर में हमारे काम की कौन सी चीज़ें हैं, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे पहली है महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन, दूसरी है ऋण लेने हेतु ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ, और तीसरी है विद्या संबल योजना। तो इनके जो खास खास पॉइंट्स हैं वो हम देखने वाले हैं। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहली खबर, महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन। तो योजना के नाम में पता चल रहा है फ्री में स्मार्टफोन मिल रहे हैं, लेकिन हमें क्या याद रखना है कि कौन सी कैटेगरी में मिलेंगे, किन को मिलेंगे, कब से मिलेंगे, कौन सा विभाग वगैरह इससे संबंधित है। तो सबसे पहली बात, संदर्भ क्या है। आज हम इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में योजना आई है कि अक्टूबर 2022 से इनका वितरण शुरू होने वाला है। योजना दरअसल क्या है, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो पंजीकृत परिवार हैं उनकी महिला मुखिया जो है उसको स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई थी। ये बजट में घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री द्वारा। तो अब उस घोषणा को अमली जामा पहनाया जा रहा है और अक्टूबर 2022 से उनको मुफ्त जो स्मार्टफोन थे मुफ्त में वो वितरित करना शुरू किया जा रहा है। आगे विशेषताएं क्या हैं कि प्रदेश की लगभग 1,35,00,000 परिवारों की महिला मुखियाओं को, महिला मुखिया यहाँ इंपॉर्टेंट है, सभी महिलाओं को नहीं, परिवार की महिला मुखिया को स्मार्टफोन दिया जाएगा। स्मार्टफोन के साथ साथ 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट डेटा भी प्रदान किया जाएगा। 3 वर्ष तक का जो भी खर्चा होगा, जो भी व्यय होगा, वो कौन वहन करेगा, राज्य सरकार वहन करेगी। और इसमें टोटल 3 साल तक कितना खर्चा होने वाला है, तो लगभग 12,000 करोड़ रुपए का इसमें व्यय होगा, जिसमें कि स्मार्टफोन खरीदने का खर्चा, साथ ही अगले 3 साल तक जो इंटरनेट प्रोवाइड कराएगी सरकार उसका खर्चा, ये सब मिला के लगभग 12,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। जो कौन वहन करेगा, वो वहन करेगा राज्य सरकार। स्मार्टफोन में क्या क्या होगा, तो राज्य सरकार की कुछ सरकारी ऐप तो होंगे ऑब्वियसली, जिसमें जन सूचना ऐप, ई मित्र, ई धरती, राज संपर्क, ये सारी ऐप भी उसमें इंस्टॉल होंगी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ जो है ऋण देने हेतु ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ। तो कौन से पोर्टल का शुभारंभ किया, किसने किया, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कल राजस्थान अनुसूचित जाति
जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जिसको संक्षेप में कहते हैं अनुजा निगम, इसके पोर्टल का शुभारंभ किया। और ये पोर्टल क्या करता है, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो ऋण देने की सुविधा बहुत शीघ्र और साथ ही पारदर्शी बनाता है। यही इसका उद्देश्य है कि ऋण का लेन देन सरल और पारदर्शी बनाना। विशेषताएं देखते हैं इसकी। तो वित्त वर्ष 2022-23 में अब जो ऋण दिए जाएंगे इस पोर्टल के माध्यम से दिए जाएंगे, ऑनलाइन ऋण दिए जाएंगे। पोर्टल पर जो डेटा होगा वो कहाँ से आएगा, वो जन आधार के आंकड़ों से लिया जाएगा। आवेदन स्वीकृत होने के बाद ऋण राशि सीधे आवेदक के खाते में डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा आवेदक के खाते में भेज दी जाएगी। और अनुजा निगम, ये जो निगम है या ये जो संस्था है, कौन कौन से क्षेत्रों के लिए ऋण देती है, तो ये मुख्यतः देती है कृषि विकास कार्यों के लिए और साथ ही पशुपालन आदि के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराती है। अब तीसरी योजना क्या है, और आज की जो तीसरी खबर थी हमारी, साथ के साथ आज की जो लास्ट भी है वो क्या है, विद्या संबल योजना। तो इसको हम एक बार पहले भी देख चुके हैं, आज दोबारा हल्का से इसे पढ़ लेते हैं। तो विद्या को संबल देने के लिए मतलब विद्या को सहारा देने के लिए योजना है। और संबल सरकार कैसे देगी कि जो विद्यालय या महाविद्यालय हैं वहाँ अगर शिक्षकों के कुछ पद खाली हैं तो उनको गेस्ट फैकल्टी के आधार पर भरा जाएगा। यही योजना क्या है, विद्या संबल योजना। घोषणा कब की गई इसकी, तो बजट 2021-22 में घोषणा की गई थी। प्रारंभ कब हुआ, शैक्षणिक सत्र 2021-22 से ही इसका प्रारंभ हो गया। विभाग कौन सा है इससे संबंधित, जो खर्चा वहन करेगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, साथ के साथ शिक्षा विभाग भी इससे संबंधित होगा। उद्देश्य क्या है, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित, अब जो शिक्षण संस्थाएं हैं राज्य सरकार के कई विभाग संचालित करते हैं, तो वो सारे विभाग भी इससे संबंधित होंगे। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, इन सब में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों के गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। तो इसमें जो मेन जो कीवर्ड है वो क्या है, गेस्ट फैकल्टी। इन सब में नियुक्त किए जाएंगे, मतलब प्रदेश सरकार के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो किसी भी विभाग द्वारा संचालित है, चाहे अल्पसंख्यक विभाग द्वारा संचालित है या शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है, इन सभी संचालित शिक्षण संस्थानों में अगर शिक्षकों के पद रिक्त हैं तो उनको गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से भरा जाएगा। यही इसका उद्देश्य है। इसके बाद लास्ट में रह जाता है एक क्वेश्चन, जो हम हर दिन वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान सरकार द्वारा वितरित किए जाने वाले निःशुल्क स्मार्टफोन के लाभार्थी कौन है। तो आज जो सबसे पहली न्यूज़ थी हमारी, वहीं से ये क्वेश्चन है कि जो राज्य सरकार निःशुल्क स्मार्टफोन वितरित कर रही है तो वो किसको दिया जाएगा, लाभार्थी कौन है, पात्र उसके कौन है। 4 ऑप्शन है आपके, प्रदेश की प्रत्येक महिला, दूसरा ऑप्शन है प्रदेश के राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की छात्राएं, मतलब स्कूल और कॉलेज की सभी छात्राएं, तीसरा ऑप्शन है चिरंजीवी योजना के तहत पंजीकृत परिवार की महिला मुखिया, और चौथा ऑप्शन है मैट्रिक परीक्षा में 75% या अधिक अंक लाने वाली छात्राएं, मतलब 10th क्लास में जिनके 75% या उससे ज़्यादा नंबर आएंगे वो छात्राएं। तो इसका क्या होगा आंसर, वो आप बताएं हमें कमेंट करके। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।